वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आई स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं साइंस नाउ क्लास 7 की बुक है, ठीक है। साइंस क्लास चैप्टर है 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो चलिए देखते हैं, रिवाइज एंड रिकॉल कुछ क्वेश्चंस हैं बीच में, देखते हैं क्या है। तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे मैच करा के दिए। फर्स्ट है इंजेशन। इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड, और डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल कंपोनेंट्स। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये हो जाएगा बेटा, डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल एंड सेंट टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। इजेशन मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड कंपोनेंट्स आर रिमूव्ड, ठीक है, तो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, अब चलते हैं हम एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ जो हमारी एक्सरसाइज का पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो जाता है किस चीज में? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट का ए, दैट इज ग्लूकोज। सेकंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन स्टोर्स बाइल। कौन स्टोर करता है बाइल को, ठीक है। तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा यहाँ पे सेकंड का गॉल ब्लैडर। कौन सा हो जाएगा बेटा? डी, दैट इज गॉल ब्लैडर हो जाएगा राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द, कहाँ होता है ये? तो ये होता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर च्यूइंग एन एप्पल द क्रस्ड एप्पल इज swallowed एंड पास फ्रॉम टू। कहाँ से कहाँ को पास होता है, ठीक है। तो चलिए जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ओसोफेगस एंड स्टमक, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, द बाइल हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ। बाइल हेल्प करता है ब्रेकडाउन में, किसके ब्रेकडाउन में? तो राइट आंसर है बेटा सी, दैट इज फैट के ब्रेकडाउन में। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक आ चुके हैं यहाँ पे। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर, अमीबा टेक्स इन फूड बाय, कैसे लेता है बेटा? सूडोपोडिया से लेता है। द एनकलर फूड इन अमीबा इज ट्रैप्ड इन, किस चीज में ट्रैप्ड हो जाता है ये? तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा बेटा फूड वैक्यूल। क्या हो जाएगा बेटा? फूड वैक्यूल। थर्ड वन देखते हैं, द डाइजेस्ट फूड मूव फ्रॉम द स्टोमक टू, ठीक है। स्टोमक से कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। थर्ड वाला क्या हो जाएगा बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। फोर्थ वाला देखते हैं क्या बेटा, पैनक्रियाज इज लोकेटेड जस्ट बिलो द, पैनक्रियाज कहाँ लोकेटेड होता है, ठीक है। तो फोर्थ वाले का राइट आंसर हो जाएगा बेटा स्टोमक। क्या आंसर हो जाएगा? स्टोमक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेस वाटर इन द फूड इज एब्जॉर्ब इन द, एक्सेस वाटर जो होता है, ठीक है, फूड में वो एब्जॉर्ब होता है कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फिफ्थ का राइट आंसर है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। क्या हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए सिक, ग्रास इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड, किस चीज में रिच होती है? तो ये बेटा है राइट आंसर इसका सेल्यूलोज, है ना। सिक्स का क्या हो जाएगा बेटा? सेल्यूलोज इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं यहाँ पे, द टीथ दैट स्टे फॉर द होल लाइफ आर कॉल्ड मिल्क टीथ, उनको मिल्क टीथ कहते हैं क्या, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा क्या यहाँ पे? फॉल्स। क्या हो जाएगा बेटा? ये फॉल्स हो जाएगा। सलाइवा हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपल प्रोटीन, है ना। तो सेकंड क्या हो जाएगा बेटा? ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट्स इन द स्टमक, ठीक है। तो वो कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट इन द स्टमक। स्टमक में स्टार्ट होता है? जी नहीं, ये तो माउथ में स्टार्ट हो जाता है। द वॉल ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय द म्यूकस सेक्रेशन। क्या ये बात सही है? ठीक है। क्वेश्चन है आपका फोर्थ, यस दिस इज ट्रू। तो फोर्थ वाला हो जाएगा बेटा ट्रू। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, द वेस्ट मैटर फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन इज स्टोर्ड इन एनस व्हिच इज लेटर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। क्या ये बात सही है? ठीक है। तो फिफ्थ वाला हो जाएगा बेटा फॉल्स। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो एनस में स्टोर नहीं होता बेटा, रेक्टम में स्टोर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए इसकी मैचिंग कराते हैं। तो फर्स्ट वाला आपका क्या है? अमीबा, है ना। अमीबा का क्या हो जाएगा बेटा? सूडोपोडिया से रिलेट करता है। यही बात करें सेकंड वन, है ना, सेकंड वन का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, दैट इज टेंटिकल। स्टोमक की बात करें बेटा, है ना, तो स्टोमक क्या होता है बेटा, है ना, यहाँ पे हो जाएगा थर्ड वन वाले का, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी, दैट इज गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ठीक है। चलिए फोर्थ वन है आपका गॉल ब्लैडर, फोर्थ वन का हो जाएगा बेटा बाइल जूस हो जाएगा, और लास्ट एक ही बचा आपके पास रूमिनेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर चैम्बर्ड स्टोमक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड, वन वर्ड में आपको आंसर देना है। द फीमेल मॉस्किटो फीड ऑन द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड ऑब्टेन इट्स बाय सकिंग थ्रू दिस स्पेशलाइज्ड फीडिंग ट्यूब। तो इस फीडिंग ट्यूब का अदर नाम क्या है? ठीक है, तो ये है प्रोबोसिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्गन दैट हेल्प इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन इन हाइड्रा, ये होते हैं आपके टेंटिकल्स। और ग्लैंड दैट प्रोड्यूस सलाइवा, ये हो गई सलाइवरी ग्लैंड्स। और ऑर्गन कॉमनली कॉल्ड द फूड पाइप, इसको ओसोफेगस कहते हैं बेटा।
नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ रूमिनेंट, ये काउ हो गई है, इसके अलावा भी आप बफेलो वगैरह एक्सेट्रा भी यहाँ पे स्टूडेंट दे सकते हो। तो ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको यहाँ पे काउ ही देना आंसर। चलिए, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, द वाटर वी ड्रिंक एंटर्स इनटू अवर स्टमक एंड नॉट एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, व्हाई, ऐसा क्यों होता है? तो चलिए जानते हैं। द एपिग्लोटिस एक्ट एज ए गेट कीपर ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जब चीजों को निगल रहे होते हैं वहां पे एपिग्लोटिस जो होता है बेटा वो गेट कीपर का काम करता है कि किस चीज को कहां पे जाना है। इट हेल्प्स वाटर टू गो डाउन द राइट ट्यूब, तो राइट ट्यूब में भेजता है पानी को, दैट इज ओसोफेगस, विच इज द वन दैट लीड्स टू द स्टमक, जो कि स्टमक में जा रही होती है, एंड प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम गोइंग इनटू द बिन पाइप, और बिन पाइप में उसको जाने से रोकता है, एंड द लंग्स में जाने से उसको रोकता है। नेक्स्ट, बिली आर इसेंशियल फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड, बिली इसेंशियल होते हैं कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। क्यों होते हैं? तो देखिए, बिली हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड बाय प्रोवाइडिंग लार्ज सरफेस एरिया, ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन इजी हो जाता है। नेक्स्ट, फूड डज नॉट एंटर द बिन पाइप, फूड बिन पाइप में एंटर नहीं करता है। फिर से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, चलिए जानते हैं। एपिग्लोटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इन थ्रू बिन पाइप दैट में रीच लंग्स, ठीक है। तो ये कह रहा है एपिग्लोटिस जो प्रिवेंट करता था एंट्री ऑफ द फूड, ठीक है, यहाँ पे इसको काट देंगे इनको, ठीक है, थ्रू बिन पाइप दैट में रीच लंग्स, जो कि लंग्स में रीच। तो क्या कौन रोकता है बेटा? वो एपिग्लोटिस यहाँ पे मेन चीज हो गई यहाँ पे। वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज लाइक द कैटल डू, हम जैसे कैटल वगैरह डाइजेस्ट कर लेते हैं सेल्यूलोज को, हम नहीं कर पाते। क्यों? ह्यूमंस डू नॉट हैव र्यूमन, क्योंकि हमारे पास र्यूमन नहीं होता है। ए सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होता है इन द सिस्टम एंड देयरफॉर, है ना, जो बफेलो वगैरह होते हैं उनके पास। कैन नॉट, तो हमारे पास नहीं है तो हम कैन डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेल्यूलोज लाइक, है ना। चलिए, जबकि कैटल कर पाती है। नेक्स्ट, चीज राइज्ड when treated with Vandix reagent and heated changes its color, ठीक है। तो एक एक्टिविटी में से ये क्वेश्चन उठाया गया यहाँ पे। Chilled rice when come in contact with saliva, starch is released, carbohydrate that is starch when treated with Vandix reagent heated changes color, तो जब इसके साथ ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं तो ये कलर चेंज करता है, स्टार्च क्योंकि वहां पे अवेलेबल है। चलिए, राइट द फंक्शन ऑफ द टंग, आपको फंक्शन लिखना है इसका, चलिए जानते हैं। इट हेल्प इन मिक्सिंग द च्यूड फूड विद सलाइवा, ठीक है, तो मिक्सिंग में हेल्प करती है, एंड देन swallowing इट, उसको निगलने में। इट हैज टेस्ट बर्ड, इसके बाद टेस्ट बर्ड होते हैं दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट प्रेजेंट इन द फूड, फूड में जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं उनको डिटेक्ट करती है। नेक्स्ट, व्हाट इज पेरिस्टालिसिस, क्या होता है बेटा? द वेव लाइक मोशन ऑफ द मसल्स, मसल के जो वेव लाइक मोशंस होते हैं इन द वॉल्स ऑफ द ओसोफेगस की बात कर रहा है, इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। इट हेल्प्स टू पुश डाउन द फूड इनटू द स्टमक। चलिए, व्हाट आर विली, विली क्या होते हैं? विली आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। चलिए, हाउ डज द लीवर हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, लीवर कैसे हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में? देखिए, लीवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस, ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, चाहिए फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज रूमिनेशन, रूमिनेशन क्या होता है? चलिए जानते हैं। जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं क्विकली स्वेलो देयर फूड, वो अपने फूड को तुरंत पहले निगल लेते हैं, आफ्टर च्यूइंग इट वंस, एक बार चबा के वो तुरंत निगल लेते हैं। द स्वेलोड फूड गोज टू ए चैम्बर कॉल्ड र्यूमन, अब ये चैम्बर में जाता है जहाँ पे र्यूमन, जिसको र्यूमन कह रहे हैं हम। दे ब्रिंग बैक द फूड लेटर इनटू द माउथ, और बाद में वहां से फूड आता है माउथ के पास, एंड च्यू इट अगेन, और उसको फिर से चबाते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट, इनको रूमिनेंट्स कहते हैं, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, और प्रोसेस को रूमिनेशन के नाम से जानते हैं। चलिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है उस प्रोसेस को आपको डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। चलिए जानते हैं। When amoeba senses food in its surrounding, जब अमीबा सेंस करता है कि यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है, इट स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन, तो वो उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसके पास जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, ऑफ द बॉडी कॉल्ड सूडोपोडिया, जिनको हम सूडोपोडिया कहते हैं। द फॉल्स फीट सराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड एनगल्फ इट, तो जो फॉल्स फीट होते हैं उसके वो सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं फूड पार्टिकल और एनगल्फ इट, उसको निकल जाते हैं। एक विद ए ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप ऑफ वाटर की मदद से, ठीक है, मतलब जैसे एनगल्फ इट विद ए ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि इस तरह से वो क्या करेंगे, उसको घेरा बनाएंगे, कवर करेंगे, हम आगे डायग्राम में देखेंगे। द फूड विद ए ड्रॉप ऑफ वाटर फॉर्म्स द फूड वैक्यूल, अब ये क्या करेगी, वहां पे एक फूड वैक्यूल बना लेगी ड्रॉप ऑफ वाटर की हेल्प से। द वैक्यूल स्टोर द फूड टेकन इन, और वैक्यूल स्टोर कर लेता है फूड को।
चलिए, तो आप देख रहे हैं कि जब ये फूड पार्टिकल इसको दिखा तो इसने ऐसे कैविटी एक टाइप की क्रिएट की, उसके बाद फूड वैक्यूल यहाँ पे क्रिएट हो गया ड्रॉप ऑफ बबल वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से, और फिर उसने उसको डाइजेस्ट कर दिया एंड इजेशन अप कर देगा। सम डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड, कुछ डाइजेस्टिव जूस भी इसमें ऐड करता है। Where the food is digested, जहाँ पे फूड डाइजेस्ट हो जाता है, the digested food is absorbed, अब ये फूड एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द वैक्यूल से इनटू द बॉडी में। The vacuole with the undigested food and then moves towards the edge of the body, अब undigested food को ये बॉडी के एक साइड में किनारे में लेके जाता है एंड बस्ट, और उसको बस्ट कर देता है ओपन थ्रू आउट द वेस्ट, और बाहर फेंक देता है उसको अपनी बॉडी से बाहर। चलिए, एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन इन ह्यूमन बीइंग, अलग अलग टाइप के आपको टीथ बताने हैं, उनका फंक्शन बताना है। तो देखो बेटा 4 टाइप के टीथ होते हैं। पहला बात करते हैं इंसिसर, ये क्या करते हैं बेटा, दीज टीथ आर फाउंड इन फ्रंट ऑफ द माउथ, ये मुंह के बिल्कुल सामने पाए जाते हैं एंड आर शेप लाइक ए चीजल, ये इनकी जो शेप होती है बेटा वो चीजल की तरह होती है। फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड, ताकि इससे क्या कर सकें, कटिंग कर सकें और बाइटिंग कर सकें फूड की। देयर आर टोटल 8 इंसिसर, टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। कैनाइन्स की बात करते हैं पे, दे आर शार्प टीथ फाउंड नेक्स्ट, और उसके बाद जस्ट जो पाए जाते हैं वो होते हैं आपके कैनाइन्स टू द इंसिसर, इंसिसर के बाद कैनाइन्स आर शार्प, ये शार्प होते हैं एंड हैव पॉइंटेड एंड, और इनके जो एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, विच हेल्प टू टीयर, ये फूड को टीयर एंड पियर्स करने में हेल्प करते हैं। देयर आर टोटल 4 कैनाइन्स होते हैं, 1 ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसिसर। चलिए, और नेक्स्ट बात करते हैं प्रीमोलर्स की, दीज आर द ब्रॉड फ्लैट स्ट्रक्चर टीथ फॉर क्रशिंग, ये आते हैं आपके क्रशिंग करने में, पीसने के काम फूड को, फूड पार्टिकल। देयर आर टोटल ऑफ 8 प्रीमोलर्स, और टोटल कितने होते हैं, 8 प्रीमोलर्स होते हैं। और मोलर्स की बात करते हैं यहाँ पे, दीज आर फाउंड एट द बैक ऑफ द जो, ये जो होता है हमारा है ना, उसके जस्ट पीछे की तरफ पाए जाते हैं मोलर, यानी बिल्कुल एंड में पाए जाएंगे। दे हैव ब्रॉड एंड फ्लैट सरफेस एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स, मोलर्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग, है ना, इसको ग्राइंड करने के लिए फूड को, च्यूइंग द फूड पार्टिकल्स। देयर आर टोटल 12 मोलर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ड्रॉ ए बेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको डायग्राम बनाना है। राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डायग्राम बना देते हैं पहले। चलिए डायग्राम ड्रॉ कर दिया आपने, और इनके आपको फंक्शन बताने। चलिए बकल कैविटी, दैट इज माउथ का बता रहे हैं पहले। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ, माउथ में डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। द फूड इज च्यूड, उसको चबाया जाता है विद द हेल्प ऑफ टीथ, दांतों की मदद से, जो कि माउथ में ही। सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड लोकेटेड अराउंड द थ्रोट, जो कि थ्रोट के, है ना, अराउंड यहाँ पे लोकेटेड है, एंड इन द माउथ। द टोंग मिक्सेस द फूड विद सलाइवा, और टोंग जीभ जो कि माउथ में ही है वो इनको मिक्स कर देती है फूड को सलाइवा के साथ। चलिए यहाँ पे बात करते हैं स्टोमक। द इनर लाइनिंग वॉल ऑफ द स्टोमक प्रोड्यूसेस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक में प्रोड्यूस होता है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड डाइजेस्टिव जूसेस भी ऐड होते हैं यहाँ पे। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, किल माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स को मारता है, दैट एंटर द फूड, जो फूड में एंटर कर जाते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन में भी हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव जूस जो मिले हुए हैं, है ना। चलिए जैसे पेप्सिन वगैरह की बात कर रहे हैं यहाँ पे। द गैस्ट्रिक म्यूकोसा कीप द इनर वॉल ऑफ द, जो म्यूकोसा होता है वो क्या करता है, स्टोमक की दीवारों को HCl के एक्शन से बचाता है, सेफ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एसिड, है ना, हार्मफुल इफेक्ट यहाँ पे स्पेस रहेगा। लीवर की बात करते हैं। इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस, ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और इसमें लास्ट वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या करता है बेटा, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ द फूड हैपन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ज्यादातर जो डाइजेशन है वो यहीं पे होता है। इट ऑल्सो एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड, ये डाइजेस्टिव फूड को भी एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ बिली की मदद से। और ये पैनक्रियाज है, इसमें क्या बेटा, इट प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूस, ये भी डाइजेस्टिव जूस क्या करता है बेटा, यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, सच एज जैसे कि ट्रिप्सिन है, अमाइलेज है एंड लाइपेज, विच कन्वर्ट स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स को कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, सच एज जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड में रेस्पेक्टिवली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन रूमिनेंट एंड द रोल ऑफ 4 चैम्बर्ड स्टोमक। चले जानते हैं। द swallowed फूड फर्स्ट एंटर द rumen, जो swallow फूड है वो पहले rumen में पहुंचता है। द rumen हैज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट कैन ब्रेक डाउन द सेल्यूलोज, जो सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करेंगे। एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्रेजेंट इन द प्लांट्स में होता है। इन द फर्स्ट 2 चैम्बर्स द rumen एंड द रेटिकुलम द फूड इज मिक्स्ड विद द सलाइवा, सलाइवा के साथ इसको मिक्स किया जाएगा एंड सेपरेटेड इनटू लेयर्स, और ये लेयर्स में सेपरेट हो जाता है जैसे कि सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल में। सॉलिड क्लम्स टुगेदर टू फॉर्म द कट और बोलस, सॉलिड जो क्लम्स होते हैं वो एक साथ फॉर्म होकर कट बना लेते हैं। चलिए
द कट इज ब्राउट बैक फ्रॉम द रूमन, अब कट को वापस लाया जाता है रूमन से टू द माउथ वेयर इट इज च्यूड स्लोली, है ना, उसको क्या किया जाता है, स्लोली चबाया जाता है, कंप्लीटली मिक्सिंग इट विद द सलाइवा एंड इज फर्दर ब्रोकन डाउन, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है बेटा, फिर से इसके ब्रोकन डाउन कर दिया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। चलिए, है ना, आप लिख लेंगे ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कॉग्निटिव कॉर्नर है यहाँ पे। व्हाई डज योर स्टमक क्रम्बल व्हेन यू आर हंग्री, तो आपका स्टमक क्यों ग्रम्बल करता है जब आप हंग्री होते हैं, तो जानते हैं बेटा, द पेरिस्टलिक मूवमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द स्टमक क्रिएट द ग्रम्बलिंग साउंड, जो पेरिस्टलिक मूवमेंट होता है उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है व्हेन वी आर हंग्री। चलिए, वी ईट रॉ लीफी वेजिटेबल वुड बी एबल टू डाइजेस्ट दैम, अगर हम पत्तियां वेजिटेबल्स की पत्तियां वगैरह खा लें तो क्या हम उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। व्हाट अबाउट रॉ मीट, रॉ मीट के बारे में क्या ख्याल है आपका, गिव रीजन फॉर योर आंसर। चलिए, humans cannot digest the cellulose present in the raw leafy vegetables due to the absence of the enzyme, क्योंकि हमारी बॉडी में एंजाइम्स की कमी होती है, ठीक है, जो डाइजेस्ट कर सकते हैं सेल्यूलोज को। यस, ह्यूमन कैन डाइजेस्ट रॉ मीट बट इट मे बी हार्डर, ह्यूमन डाइजेस्ट कर सकते हैं उसको बट ये हार्डर होता है प्रोसेस, एंड द लेस न्यूट्रिशन देन कुक्ड मीट, और इसमें न्यूट्रिशन भी कम होता है एक कुक्ड मीट की कंपैरिजन में बात करें तो। एडिशनली और भी चीजें देखें, रॉ मीट कैन हार्बर बैक्टीरिया एंड पैरासाइट दैट कैन कॉज इलनेस, तो रॉ मीट जो है उसमें बेटा बहुत सारे है ना इन्फेक्शन या पैरासाइट फैलाने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिससे आप बीमार भी हो सकते हैं, तो ये भी हार्मफुल है ना, तो इसलिए ये है ना क्या किया जाता है, ये आप इसको प्रीफर नहीं करते चीजों को। नेक्स्ट, what would be the fate of the glucose inside the cell of person who is starting to jog, who is always inactive sitting and watching television। चलिए, तो जो जॉगिंग कर रहा है उसके लिए क्या है बेटा, ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एनर्जी का उसका इस्तेमाल करेगा। जबकि जो सिट कर रहा है, बैठा हुआ है आराम से, ग्लूकोज इज नॉट प्रोसेस, वो प्रोसेस नहीं होगा एंड इट कॉज ओबेसिटी, फैट की फॉर्म में जम जाएगा और ये ओबेसिटी क्रिएट करेगा उस पर्टिकुलर पर्सन में। पिक्चर स्टडी तो आपको इनको रीअरेंज करना है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, और उसके बाद आप देख रहे हैं ना ये आपका सेकंड वन एंड थर्ड वन एंड ये हो गया आपका फोर्थ वन। चलिए, है ना, इसको रीअरेंज कर देते हैं 1 2 3 4 की कंपैरिजन में, तो देखिए ये हो गया आपका 1, है ना, ये 2 और ये 3 और ये 4, है ना, तो रीअरेंज किया गया है यहाँ पे, देख ध्यान रखेंगे बच्चे। तो ये वर्कशीट है बेटा आपकी, और वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन दिए थे, आपको स्लोगन लिखने थे, क्या लिखने थे बेटा, स्लोगन, ठीक है। तो देखिए इनमें से कोई एक स्लोगन आप लिख सकते हैं या अपनी मर्जी से इसके अलावा भी आप कोई डिफरेंट स्लोगन लिख सकते हैं। क्या है स्लोगन, स्वच्छ भारत, करुणा भारत, है ना, और क्लीन स्ट्रीट्स काइंड हार्ट्स, ठीक है, ये एक स्लोगन हो गया आपके लिए। लेट्स ऑनर अवर धर्मा, कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड प्रोटेक्ट एवरी लाइफ, है ना, लिटर हार्म वॉइसलेस बीइंग्स, वर्ड्स चॉक, काउ सफर्स, डॉग स्कैवेंज डेंजर, ठीक है। इन क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, सो लव नॉट जस्ट ह्यूमंस बट टू ऑल क्रिएचर्स, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको, ठीक है, इनके ये भी आप इनमें से कोई एनीवन आप लिख सकते हैं, और डिफरेंट आपके जो आपकी थॉट बेटर भी हो सकते हैं, वो आप यहाँ पे चॉइस में चीजें ला सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, किस तरह आपने देखा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। इसी तरह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं बाय बाय।